किसी ने सही कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम इस वीडियो में जिस हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं उसने इस कहावत को सच करके दिखा दिया। कैसे घर की गरीबी को मात देकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा और कैसे एक माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया। जी हाँ, फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। फुटबॉल की दुनिया में सब इसको भगवान समझते हैं। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ कमाता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते इस खिलाड़ी का बचपन टपकती छत के नीचे गुजरा है। आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आज वह कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंच गए जहां पहुंचने का सपना हर खिलाड़ी का होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदीरा शहर में हुआ। इनके पिता जोस डिनिस अवेड्रो जो नगर पालिका में माली का काम किया करते थे, जबकि इनकी मां खाना बनाने का काम करती थी, जिनका नाम मारिया डोलोरेस था। क्रिस्टियानो के परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और 2 बहनें भी हैं, जिनमें वह सबसे छोटे हैं। अगर रोनाल्डो के व्यक्तिगत परिवार की बात करें तो उनके कुल 4 बच्चे हैं। तो चलिए अब रोनाल्डो की शिक्षा के बारे में जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी और फुटबॉल के शहंशाह रोनाल्डो के पास कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है और ना ही कोई डिग्री है। बचपन से ही उनके भीतर पढ़ने की कोई रुचि नहीं थी। रोनाल्डो फुटबॉल खेलना पसंद करते थे और उसी को अपना करियर भी बनाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने पढ़ाई से कोई खास नाता नहीं रखा। कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में ही अपने स्कूल अध्यापक के ऊपर कुर्सी फेंक देने के कारण स्कूल प्रशासन ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। रोनाल्डो पर फुटबॉल का इतना जुनून था कि वह स्कूल से ज़्यादा प्लेग्राउंड में मिलते थे। 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। रोनाल्डो ये भी बताते हैं कि उनको पहले ब्रेक के लिए वो अपने फ्रेंड अल्बर्ट का शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा ये है कि अल्बर्ट और रोनाल्डो पुर्तगाल के एक ही स्पोर्ट्स यूथ क्लब के लिए खेलते थे। जब एक दिन ऑफिशियल लोग सिलेक्शन के लिए उनके पास आए तो उन्होंने कह दिया कि जो इस मैच में सबसे ज़्यादा गोल करेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। रोनाल्डो की टीम ने 3-0 से मैच को जीत लिया, जिसमें पहला गोल अल्बर्ट ने किया और दूसरा गोल रोनाल्डो ने किया। मज़े की बात तब हुई जब तीसरा गोल करने के लिए अल्बर्ट अकेले ही बॉल को गोलकीपर के पास ले गया। बस एक हल्की सी हिट की जरूरत थी। उसने ऐसा नहीं किया। अल्बर्ट ने बॉल रोनाल्डो को दे दिया और रोनाल्डो ने गोल कर दिया। जब रोनाल्डो ने इसके बारे में अल्बर्ट से पूछा तब अल्बर्ट ने बताया कि रोनाल्डो उससे बेहतर खिलाड़ी है, इसलिए उसका हक मेरे से पहले है। इस दिन से इनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई, जो आज भी जारी है। कुछ दिनों के बाद घर वालों को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसलिए डॉक्टर ने रोनाल्डो को कह दिया कि या तो उसके दिल की सर्जरी करनी होगी या फुटबॉल खेलने से दूर रहना होगा। लेकिन 8 से 10 घंटे खेलने वाले रोनाल्डो को ये कतई भी मंजूर नहीं था। उसने सर्जरी का विकल्प चुना। इस सर्जरी में जान भी जाने का खतरा था। सर्जरी के बाद जब रोनाल्डो ने अपने आप को रिकवर कर लिया तब रोनाल्डो की लाइफ में एक और बुरा वक्त आया, जब शराब के कारण पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को अंदर से हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपनी पिता की काफ़ी करीब थे और इसलिए रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। रोनाल्डो के घर में उसके पिता ही एकमात्र कमाने के साधन थे। इनकी मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बेहद ही माड़ी हो गई, जिस कारण रोनाल्डो की माता को लोगों के घर में जाकर काम करना पड़ा। लेकिन इस बीच रोनाल्डो ने अपना फुटबॉल जारी रखा। साल 2006 से लेकर साल 2008 तक रोनाल्डो की जिंदगी का काफ़ी अच्छा समय साबित हुआ और इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को जर्सी नंबर 7 दे दिया। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए रोनाल्डो ने जर्सी लेने से मना कर दिया। लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उनको 7 नंबर ही जर्सी दे दी गई। ये नंबर रोनाल्डो के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ
और धीरे धीरे रोनाल्डो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा। साल 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को छोड़कर रियल मैड्रिड क्लब से जुड़ गए। इस क्लब ने रोनाल्डो को तकरीबन 80 मिलियन पाउंड में खरीदा था। रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों में हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस समय इन्होंने कई सारे इनाम अपने नाम कर लिए। रोनाल्डो आज दूसरे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। आज इनके पास दुनिया की 20 से भी ज़्यादा लग्जरी कार्स हैं। इस तरह रोनाल्डो ने दिखा दिया कि मेहनत से दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप रोनाल्डो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।